नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग आर्ट ऑफ टीचिंग के अंतर्गत वृद्धि और विकास का 100 MCQ देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू आने की संभावना है, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन कब से कब तक होता है? तो बाल विकास का जो अध्ययन है ये गर्भावस्था से जीवन पर्यंत होता है। बाल विकास का अध्ययन जन्म से पूर्व गर्भाधान के समय से शुरू होकर जीवन के हर चरण में होता रहता है, जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास को शामिल करता है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में मुख्य अंतर क्या है? तो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में मुख्य अंतर उपरोक्त सभी है, यानी अध्ययन पद्धति, क्षेत्र और कार्य। बाल मनोविज्ञान मानसिक और भावनात्मक पक्षों का अध्ययन है, जबकि बाल विकास व्यापक रूप से शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक पहलुओं का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, वृद्धि का अर्थ क्या है? तो वृद्धि का अर्थ है आंतरिक और बाहरी अंगों का बढ़ना। आंतरिक और बाहरी अंगों का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। वृद्धि से तात्पर्य शारीरिक अंगों के आकार और भार में वृद्धि से है, जो जैविक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये विकास के क्षेत्र इनमें से सभी है, यानी शारीरिक है, मानसिक है और सामाजिक है। विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था में या शैशवावस्था की आयु क्या है? तो हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था की आयु जो है वो जन्म से 2 वर्ष तक है। शैशवावस्था वह अवधि है जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष का होता है। यह शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप कौन से हैं? तो विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप ये सभी है, यानी आकार और अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति। विकास का मतलब न केवल वृद्धि बल्कि नए कौशल, व्यवहार और मानसिक प्रगति का भी होना है। अगला प्रश्न है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था क्या है? तो पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था संवेदी प्रयोजकीय अवस्था है। यह जन्म से लगभग 2 वर्ष तक होती है, जहां बच्चे अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार शिशु में किस मनोवैज्ञानिक संघर्ष का सामना होता है? तो भरोसा बनाम अविश्वास। बच्चे को देखभाल कर्ता पर भरोसा करना सीखना होता है, जो भावनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में
सामाजिक विकास किससे प्रभावित होता है? तो सामाजिक विकास जो है ये उपरोक्त सभी से प्रभावित होता है, यानी परिवार से, समाज से और विद्यालय से। परिवार, समाज और विद्यालय बच्चे की सामाजिक कौशल और व्यवहार को विकसित करने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का सबसे पहला नियम कौन सा है? तो शारीरिक विकास का सबसे पहला नियम है सेफलोकॉडल, सिर से पैर की ओर। सेफलोकॉडल विकास सिर से शुरू होकर नीचे की ओर बढ़ता है। जैसे बच्चे सबसे पहले सिर और गर्दन नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है, अलगाव चिंता सबसे आम कब होती है? तो अलगाव चिंता जो है ये 8 से 12 महीने में आम होती है। यह अवधि जब बच्चे अपने देखभालकर्ताओं से अलग होने पर घबराते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों में भाषा विकास सबसे तीव्र कब होता है? तो पूर्व बाल्यावस्था में। 3 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चों में भाषा कौशल जल्दी विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास के प्रभावी कारक कौन कौन से हैं? तो बाल विकास के प्रभावी कारक उपरोक्त में सभी हैं। दैट मीन्स आनुवांशिकता, वातावरण और अनुभव। बच्चे का विकास आनुवांशिक, पर्यावरणीय और अनुभवों से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को कौन सी आयु सीमा माना जाता है? तो बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष की आयु सीमा माना जाता है। बाल्यावस्था विद्यालयीन वर्षों की उम्र होती है, जो संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास का समय होता है। अगला प्रश्न है, संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? तो संवेदनशील अवधि का अर्थ है सीखने के लिए सर्वोत्तम समय। यह वह अवधि होती है जब बच्चा नई चीजें सीखने के लिए सबसे अधिक तैयार होता है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किस विषय में होता है? तो बाल मनोविज्ञान का जो अध्ययन है ये मानसिक, भावनात्मक व सामाजिक व्यवहार में होता है। बाल मनोविज्ञान बच्चे के मानसिक प्रक्रियाओं, भावनाओं और सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत में पूर्व परिचालन चरण की आयु सीमा क्या है? यह 2 से 7 वर्ष है। इस चरण में बच्चा प्रतीकों का उपयोग करता है पर तर्क कौशल पूर्ण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, संवेदी प्रयोजकीय चरण में बच्चा क्या करता है? तो संवेदी प्रयोजकीय चरण में बच्चा इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं से ग्रहण करता है। यह प्रारंभिक संज्ञानात्मक विकास का चरण है जहां बच्चा अनुभवों से सीखता है। अगला प्रश्न है, बालों में यानी बालकों में सामाजिक संदर्भ का क्या महत्व है?
तो बालकों में सामाजिक संदर्भ का महत्व है सामाजिक व्यवहार सीखने में महत्वपूर्ण। सामाजिक संदर्भ बच्चे को जीवन में संवाद एवं व्यवहार सीखने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में पर्यावरण का प्रभाव किस प्रकार होता है? तो बाल विकास में पर्यावरण का प्रभाव दोनों होता है, नकारात्मक भी होता है और सकारात्मक भी होता है। वातावरण सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जैसे देखभाल, शिक्षा आदि से विकास होता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास की गति किस बात पर निर्भर करती है? तो उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है, जैसे आनुवंशिकता, पोषण और रोग। विकास की गति आनुवंशिक, पोषण और स्वास्थ्य स्तर पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनियंत्रण किस विकास क्षेत्र से संबंधित है? तो आत्मनियंत्रण जो है ये सामाजिक भावनात्मक विकास क्षेत्र से संबंधित है। आत्मनियंत्रण सामाजिक व भावनात्मक कौशल का हिस्सा है जो विकास के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट विकासात्मक मील का पत्थर क्या है? तो विशिष्ट विकासात्मक मील का पत्थर जो है ये मुख्य कौशल या व्यवहार जो एक क्रम में सीखे जाते हैं। मील के पत्थर बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण स्थिरांक होते हैं, जैसे हंसना, चलना, बोलना। अगला प्रश्न है, बालक के विकास में अनुभव का क्या प्रभाव है? तो बालक के विकास में अनुभव का प्रभाव है प्रत्यक्ष प्रभाव कारक। अनुभव बच्चे के सीखने और सामाजिक व्यवहार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास में समायोजन का क्या अर्थ है? तो बाल विकास में समायोजन का अर्थ है पर्यावरण की मांगों के अनुसार खुद को ढालना। समायोजन वह प्रक्रिया है जिससे बच्चा अपने वातावरण के अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव करता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में मरणोपरांत विकास पोस्ट नेटल डेवलपमेंट कब शुरू होता है? तो यह जन्म के बाद शुरू होता है। मरणोपरांत विकास जन्म के बाद के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास में किसका मुख्य योगदान आनुवंशिकता देती है? तो ये शारीरिक विशेषताएं जो है ये आनुवंशिकता देती है। आनुवंशिकता शरीर की बनावट, आकृति व रंग आदि निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, बाल विकास के किस चरण में वह अपने आप खाना सीखता है? तो पूर्व बाल्यावस्था में वह अपने आप खाना सीखता है। बच्चे 3 से 6 वर्ष की उम्र में स्वावलंबी बनना सीखते हैं, जैसे स्वयं खाना खाना। अगला प्रश्न है, बाल विकास में प्रेरणा का क्या महत्व है? तो प्रेरणा का महत्व है नई चीजें सीखने के लिए।
प्रेरणा बच्चों को नए कौशल और ज्ञान सीखने के लिए उत्तेजित करती है। अगला प्रश्न है, बालकों में भाषा विकास किस प्रकार होता है? तो बालकों में भाषा विकास जो होता है वो तीव्र गति से होता है। प्रारंभिक वर्षों में बच्चे भाषा सीखने में तीव्र होते हैं, जो उन्हें संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में संवेदी अनुभव का क्या महत्व है? तो संवेदी अनुभव का महत्व है सीखने का प्रमुख स्रोत। बच्चे अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए इंद्रियों का उपयोग करते हैं, जो उनके संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक है। बाल विकास में प्रतिक्रिया का क्या अर्थ है? तो बाल विकास में प्रतिक्रिया का अर्थ है बच्चे की प्रतिक्रिया प्रक्रिया। प्रतिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा अपने पर्यावरण के साथ संवाद कर सीखता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास सिद्धांतकार एरिक एरिक्सन का मुख्य योगदान क्या है? तो एरिक एरिक्सन का मुख्य योगदान है मनोवैज्ञानिक विकास के 8 चरण। एरिक एरिक्सन ने व्यक्ति के जीवन के विभिन्न चरणों में मनोवैज्ञानिक संघर्षों पर शोध किया। अगला प्रश्न है, बाल विकास में अनुकरण का क्या महत्व है? तो अनुकरण का महत्व है सीखने की प्रमुख प्रक्रिया। बच्चे आसपास के वयस्कों एवं बच्चों का अनुकरण कर व्यवहार और कौशल सीखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास में मोटर कौशल का विकास कब शुरू होता है? तो मोटर कौशल का विकास नवजात अवस्था में शुरू होता है। मोटर कौशल जैसे मुंह, हाथ, पैर की मछली प्रारंभिक दिनों से विकसित होती है। अगला प्रश्न है, बालक में संज्ञानात्मक विकास के लिए उपयुक्त माहौल कैसा होना चाहिए? तो बालक में संज्ञानात्मक विकास के लिए जो माहौल है वह सुरक्षित, प्रोत्साहक और संलग्न होना चाहिए। सकारात्मक माहौल बच्चे को सीखने और विकास के लिए आत्मविश्वास प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में स्वतंत्रता बनाम संकोच किस आयु में आता है? यह 1 से 3 वर्ष की आयु में आता है। यह समय बच्चे के स्वायत्तता विकसित करने और आत्मनिर्भर बनने का होता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में भाषा विकार का कारण क्या हो सकता है? तो भाषा विकार का कारण ये दोनों हो सकता है, आनुवांशिकता भी और पर्यावरणीय कमी। भाषा विकास में आनुवांशिक और पर्यावरणीय दोनों कारण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों में खेल का विकास के लिए क्या महत्व है? बालकों में खेल का विकास के लिए क्या महत्व है? तो ये संज्ञानात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास के लिए महत्व है। खेल
बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी बुद्धि, टीम वर्क और शारीरिक कौशल को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक विकास से संबंधित है? तो विकासात्मक मनोविज्ञान जो है ये सामाजिक विकास से संबंधित है। विकासात्मक मनोविज्ञान बच्चे के जीवन के विभिन्न चरणों में सामाजिक व भावनात्मक विकास का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में संवेदी अवरोध का अर्थ है? तो संवेदी अवरोध का अर्थ है इंद्रियों में असामान्यता। यह अवस्था होती है जब बच्चे की इंद्रियां सही तरीके से कार्य नहीं करती या उन्हें जानकारी सही ढंग से नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में नियंत्रित ध्यान कब आता है? यह बाल्यावस्था में आता है। इस आयु में बच्चे ध्यान केंद्रित करने एवं व्यवस्थित सोच विकसित करने लगते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास में मानसिक विकास में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? तो प्रमुख भूमिका जो होती है उपरोक्त सभी की होती है, यानी आनुवंशिकता की, शिक्षा की और परिवार की। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, शिक्षा और परिवार के सभी प्रभावों का परिणाम होता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास के सिद्धांत किसने प्रस्तुत किए? तो बाल विकास के सिद्धांत जो है ये सभी ने प्रस्तुत किए हैं, जैसे जीन पियाजे, फ्रायड और एरिक एरिक्सन। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास के अलग अलग पहलुओं पर सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास में आत्म संयम का क्या अर्थ है? तो आत्म संयम का अर्थ है व्यवहार में नियंत्रण करना या व्यवहार को नियंत्रित करना। आत्म संयम बच्चे के लिए आवश्यक होता है ताकि वह अपनी इच्छाओं और भावनाओं को संतुलित कर सके। अगला प्रश्न है, बाल विकास में अनुशासन का क्या महत्व है? तो बाल विकास में अनुशासन का महत्व दोनों है, यानी व्यवहार सीखना और सामाजिक नियमों का पालन करना। अनुशासन बच्चे को सही गलत का भेद सिखाने और सामाजिक नियमों के पालन में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में कौन सी अवस्था औपचारिक परिचालन कहलाती है? तो 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था औपचारिक परिचालन कहलाती है। इस अवस्था में बच्चे तर्क शक्ति, विश्लेषण और सिद्धांत की सोच विकसित करते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास में माता पिता का क्या योगदान है? तो उपरोक्त सभी योगदान है, यानी शारीरिक देखभाल, मानसिक समर्थन और व्यवहारिक शिक्षण। माता पिता बच्चे के सभी विकासात्मक पक्षों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास में पर्यावरणीय कारकों का
कौन सा उदाहरण है? तो माता पिता का व्यवहार जो है ये पर्यावरणीय कारकों का उदाहरण है। पर्यावरणीय कारक में बच्चे के आसपास का माहौल और देखभालकर्ता का व्यवहार शामिल है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में रोगों के प्रभाव का परिणाम क्या हो सकता है? तो उपरोक्त सभी हो सकता है। यानी विकास में बाधा हो सकता है, मानसिक विकास में रुकावट हो सकता है, सामाजिक विकास में कमी हो सकता है। गंभीर रोग बच्चे के समग्र विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं? तो बच्चे के व्यवहार एवं मानसिक गतिविधियों का अध्ययन बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बाल मनोविज्ञान मानसिक विकास, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और व्यवहार संबंधी गतिविधियों का अध्ययन करता है। बाल विकास में उपलब्धि का क्या अर्थ है? तो उपलब्धि का अर्थ है कौशल सीखना और उपयोग करना। उपलब्धि का अर्थ है वह कौशल जो बच्चा सीखता है और व्यवहार में लाता है। बालकों का संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से कब होता है? तो बालकों का संज्ञानात्मक विकास जो है ये किशोरावस्था तक होता है। संज्ञानात्मक विकास शैशवावस्था से किशोरावस्था तक निरंतर होता रहता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में लैंगिक भेदभाव से कैसे बचा जा सकता है? तो समान अवसर प्रदान करके। सभी बच्चों को समान अवसर देना लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में भावनात्मक वृद्धि का महत्व क्या है? तो भावनात्मक वृद्धि का महत्व उपरोक्त सभी है। यानी सामाजिक संबंध मजबूत करना, सही निर्णय लेना और मानसिक संतुलन बनाना। भावनात्मक विकास बच्चे को बेहतर सामाजिक, मानसिक और निर्णय क्षमता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में मानसिक पिछड़ापन क्या होता है? तो बाल विकास में मानसिक पिछड़ापन क और ग दोनों होता है, यानी कि मानसिक विकलांगता और सीखने में बाधा। यह स्थिति होती है जहां बच्चे के मानसिक विकास में कमी आती है और सीखने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, बाल विकास के लिए पोषण क्यों आवश्यक है? तो बाल विकास के लिए पोषण उपरोक्त सभी के लिए आवश्यक है। पहला ऊर्जा के लिए, मस्तिष्क विकास के लिए और स्वास्थ्य के लिए। पौष्टिक आहार बच्चे के संपूर्ण विकास, ऊर्जा एवं मस्तिष्क के स्वस्थ कार्य के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में मानसिक विकास के संकेत कौन से हैं? तो मानसिक विकास के संकेत सभी है, जैसे सीखना और समझना, बोलना और सुनना, समस्या सुलझाना। मानसिक विकास में बच्चे की सीखने, सोचने, समझने और समस्या सुलझाने की क्षमता शामिल होती है। अगला प्रश्न है, बाल विकास कब स्थिर माना जाता है?
तो बाल विकास जो है ये जीवन भर चलता रहता है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। हालांकि गति अलग अलग होती है, हालांकि जो गति होती है इसकी यह अलग अलग होती है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान में स्मृति की भूमिका क्या है? तो स्मृति की भूमिका जो है ये सीखने में मदद करना है। स्मृति बच्चे को पिछले अनुभवों को याद रखने और नए ज्ञान से जोड़ने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में संज्ञानात्मक लचीलापन का अर्थ क्या है? तो संज्ञानात्मक लचीलापन का अर्थ है परिस्थितियों के अनुसार सोच बदलना। संज्ञानात्मक लचीलापन बच्चे की सोच को विभिन्न नए अनुभवों और समस्याओं के अनुसार ढालने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में अभिभावकत्व का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है प्यार, सुरक्षा और मार्गदर्शन देना। अभिभावकत्व बच्चे को भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का क्या महत्व है? तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व है भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता बच्चों को बेहतर सामाजिक संबंध बनाने और तनाव से निपटने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में पूरक विकास का क्या मतलब है? तो पूरक विकास का मतलब है संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक विकास का एक साथ होना। साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में विकास होने को पूरक विकास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में आत्मसम्मान क्यों महत्वपूर्ण है? तो आत्मसम्मान महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चे के विश्वास और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूती प्रदान मिलता है। आत्मसम्मान बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाता है जो पूरी जीवन यात्रा में सहायक होता है। आत्मविश्वास से, आत्मसम्मान से बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में सबसे पहला भावनात्मक बंधन किसके साथ बनता है? तो ये माता के साथ बनता है, यानी कि माँ के साथ बनता है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे की पहली गहरी भावनात्मक लगाव उसकी माँ के प्रति होती है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में मूल्यांकन का क्या होता है? तो मूल्यांकन का बच्चे की प्रगति को जानना होता है। मूल्यांकन से शिक्षक व अभिभावक बच्चे के विकास की समझ बना सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। मूल्यांकन का क्या महत्व है? अगला प्रश्न है, बाल विकास के दौरान संवाद का क्या महत्व है? तो संवाद का महत्व है संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में। संवाद
बच्चे को अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करने और अन्य से जुड़ने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में क्रीडात्मक खेल किस प्रकार का होता है? क्रीडात्मक खेल जो होता है वो मुक्त और कल्पनाशील खेल होता है। क्रीडात्मक खेल बच्चे की कल्पना एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो उपरोक्त सभी आवश्यक है, यानी पोषण, मानसिक उत्साह और सामाजिक समर्थन, ये सभी शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। संतुलित पोषण, मानसिक सहारा और सामाजिक समर्थन शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में पर्यावरणीय एजेंसी किसे कहा जाता है? तो उपरोक्त सभी को, यानी बच्चे का परिवार, शिक्षक और मित्र एवं समाज, इन सभी को पर्यावरणीय एजेंसी कहा जाता है। बच्चा विकास के दौरान विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, जिनमें परिवार, शिक्षक और मित्र शामिल हैं। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान में प्रशिक्षण का महत्व क्या है? तो प्रशिक्षण का महत्व है कौशल और व्यवहार सीखने के लिए। प्रशिक्षण बच्चों को नई आदतें, कौशल और व्यवहार सीखने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में मूल्य आधारित शिक्षा क्यों जरूरी है? तो मूल्य आधारित शिक्षा जो है ये सामाजिक नैतिकता के लिए जरूरी है। मूल्य आधारित शिक्षा बच्चे को अच्छा नागरिक बनने के लिए तैयार करती है। अगला प्रश्न है, बाल विकास का सबसे तेज चरण कौन सा होता है? तो सबसे तेज चरण जो होता है ये शैशवावस्था होता है। इस समय बच्चे का शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास अत्यंत तीव्र होता है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान में गति से क्या तात्पर्य है? तो गति से तात्पर्य है विकास की गति। गति वह दर है जिस पर बालक का विकास होता है, जो व्यक्तियों के बीच अलग अलग हो सकती है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में खेल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो शारीरिक व मानसिक विकास के लिए। खेल बच्चे के समग्र विकास के लिए आवश्यक है, जो उन्हें मानसिक और शारीरिक कौशल प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में स्नेहपूर्ण संबंध का क्या महत्व है? तो स्नेहपूर्ण संबंध का महत्व है संपूर्ण विकास। स्नेहपूर्ण संबंध बालक के भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में अनुकरण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो अनुकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है माता पिता की नकल करना। बच्चे अपने आसपास के वयस्कों का व्यवहार और भाषा नकल कर सीखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान में ध्यान की महत्ता क्या है? तो ध्यान का महत्ता है सीखने की प्रक्रिया में। ध्यान केंद्रित करने से बच्चे अपने अनुभवों को
बेहतर समझते हैं और सीखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास के लिए सबसे उपयुक्त आहार कैसा होता है? तो ये संतुलित और पौष्टिक होता है। शरीर और मस्तिष्क के उचित विकास के लिए सभी पोषक तत्वों वाला आहार आवश्यक है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में सहयोगात्मक खेल क्या है? तो टीम के साथ मिलकर खेलना सहयोगात्मक खेल है। सहयोगात्मक खेल बच्चे को टीम वर्क और सामाजिक कौशल सिखाते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास में मूल्यांकन उपकरण क्या होते हैं? तो परीक्षाएं और परीक्षण जो हैं ये मूल्यांकन उपकरण होते हैं। मूल्यांकन उपकरण बच्चे के विकास स्तर को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बाल विकास में भाषा अधिग्रहण की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कब होती है? तो भाषा अधिग्रहण की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जन्म से 3 वर्ष तक होती है। जन्म से 3 वर्ष की अवधि बच्चे के लिए भाषा सीखने का अत्यंत महत्वपूर्ण काल होता है। बाल विकास में किस सिद्धांत का प्रयोग पर्यावरणीय प्रभाव समझने के लिए किया जाता है? तो व्यवहारवाद का प्रयोग पर्यावरणीय प्रभाव समझने के लिए किया जाता है। व्यवहारवाद सिद्धांत के अनुसार बच्चे के व्यवहार पर पर्यावरणीय प्रभाव प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास के किस चरण में बच्चे सबसे अधिक सामाजिक होते हैं? तो किशोरावस्था में बच्चे सर्वाधिक या सबसे अधिक सामाजिक होते हैं। किशोरावस्था में बच्चे सामाजिक गतिविधियों और संबंधों में ज्यादा सक्रिय होते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास में मस्तिष्क विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो उपरोक्त सभी पोषण, शिक्षा और खेल ये सभी मस्तिष्क विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क के विकास के लिए संतुलित पोषण, उचित शिक्षा एवं खेल महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में वातावरणीय नुकसान के कारण क्या होता है? तो उपरोक्त सभी होता है, यानी विकास में बाधा होता है, मानसिक स्वास्थ्य समस्या होता है और शारीरिक बीमारी होता है। खराब वातावरण बच्चे के विकास में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में समग्र विकास का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का संयोजन। समग्र विकास से तात्पर्य बच्चे के सभी पहलुओं का संतुलित विकास है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में भावनात्मक स्थिरता कब आती है? तो शैशवावस्था के अंत में भावनात्मक स्थिरता आती है। बच्चे इस अवधि में अपने भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास के लिए अभिभावक का मार्गदर्शन कैसे सहायक होता है? तो उपयुक्त सभी से सहायक होता है, जैसे सुरक्षा वातावरण प्रदान करके, सही आदतें सिखाकर, सामाजिक कौशल बढ़ाकर। अभिभावक बच्चे को स्वस्थ और सकारात्मक विकास के लिए
जरूरी सभी चीजें प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान में सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सीखने की प्रक्रिया को प्रशिक्षण कहा जाता है। प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चा नया ज्ञान और कौशल सीखता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में पाठ्यक्रम किस प्रकार होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम बच्चे के अनुकूल और रोचक होना चाहिए। पाठ्यक्रम बच्चों को आकर्षक एवं उनके मानसिक विकास के अनुसार होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बाल विकास में तनाव का प्रभाव क्या हो सकता है? तो तनाव का प्रभाव उपरोक्त सभी हो सकता है, जैसे मानसिक विकार, विकास में बाधा और भावनात्मक अस्थिरता हो सकता है। तनाव बच्चे के मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में बालकों के लिए कौन सा खेल उपयुक्त है? तो उपयुक्त सभी, यानी अधिक शारीरिक गतिविधि वाला, मानसिक चुनौती वाला और सामाजिक सहभागिता वाला। हर प्रकार के खेल बच्चे के विभिन्न विकास क्षेत्रों के लिए उपयोगी होते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास में अभिभावकों का क्या ध्यान रखना चाहिए? यानी बाल विकास में अभिभावकों को किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? तो उपयुक्त सभी का, यानी बच्चे की जरूरतों को समझना, सकारात्मक वातावरण देना और प्रोत्साहन देना। अभिभावकों को बच्चे के समग्र विकास के लिए संतुलित और सकारात्मक माहौल देना चाहिए। अगला प्रश्न है, बाल विकास में कौन से कौशल का विकास सबसे पहले होता है? तो मोटर कौशल का विकास जो होता है वो सबसे पहले होता है। बच्चे सबसे पहले अपने शरीर की मांसपेशियों का नियंत्रण सीखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास में गति क्रम का क्या अर्थ है? तो गति क्रम का अर्थ है समय के साथ विकास की दशा, समय के साथ विकास की दिशा। गति क्रम से आशय है विकास के क्रमिक और नियोजित चरण से। अगला प्रश्न है, बाल विकास में शिक्षा का क्या प्रभाव होता है? तो इसका संपूर्ण विकास होता है। शिक्षा बच्चे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में प्रेरणा के प्रकार कौन से हैं? तो आंतरिक और बाह्य जो है ये प्रेरणा के प्रकार है। प्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक अपने मन से और बाह्य पर्यावरण से प्रेरित। एंड लास्ट है, बाल विकास में विकासात्मक असमानताएं क्या है? तो बच्चों में विकास की गति अलग अलग होती है। प्रत्येक बच्चे का विकास अलग होता है, जिसका कारण आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारक है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और जो लोग भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी चैनल पे अपलोड किया जाएगा आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। और अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं,
जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग टेलीग्राम में जुड़ के इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।